मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में रीजन एंड रिजल्ट, कारण और उसका परिणाम का नियम होता है। जैसे बोते हैं वैसे ही काटते हैं। ये परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए गए नियम होते हैं। आज आप दुखों के अंश बहाते हुए बीज बोएंगे तो कल आप आराम के, विश्राम के फल पाएंगे। आज आप पापों के बीज बोएंगे तो कल जरूर मृत्यु और न्याय का परिणाम तो पाएंगे। मानव जाति के पहले आदमी आदम ने पाप किया, इसलिए पूरे संसार में मृत्यु आई। हम भी आदम जैसे रोज रोज पाप का बीज बोते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के चेला याकूब ने चेतावनी दी। याकूब के किताब पहले अध्याय 15 पद में इस तरह है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब भर जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा पाप और मृत्यु की राह पर चलते हुए मनुष्य जीवन को जरूर जरूर आ जाती है परमेश्वर के न्याय का दिन। आप इसके लिए कैसे तैयार करते हैं? अगर किसी घर के मालिक को मालूम होता है कि डाकू कब आएगा और इसलिए तैयार करते हैं तो वह धन्य है, घर को सुरक्षित रखेगा। वैसे ही जगत के अंतिम न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, तैयार करते हैं, वे लोग धन्य हो जाते हैं। आज के वचन उत्पत्ति 18वीं अध्याय 20 से 21, 23 से 24, 32 और उत्पत्ति 19वीं अध्याय 24 से 25। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हो न छोड़ेगा? फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से खंदक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। आज के उपदेश का पॉइंट 1, न्यायी 20वीं 21वीं। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। परमेश्वर के वचन यानी बाइबल की दृष्टि से भक्त कौन है? भक्त वे लोग हैं जो खोराम देव का जीवन जीते हैं। मतलब ये लातीन शब्द है, खोराम मतलब सामने, देव मतलब परमेश्वर। परमेश्वर के सामने जीने वाले ये भक्त होते हैं। चाहे कोई देख लें या न देख लें, कोई बात नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ताकते हुए परमेश्वर के सामने जीने वाले ये भक्त होता है। बाइबल के एक जो उदाहरण है, योसेफ नाम के लड़का, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको बड़ा आदमी बनाया, और सचमुच में वो बड़ा पाप में फंस जा सकता था। घर में अकेले एक बिल्कुल अकेले था, और एक लेडी जो मालकिन थी उसको बिल्कुल आकर्षित कर रहे थे, साथ सोने के लिए बिल्कुल आकर्षित कर रहे थे। लेकिन योसेफ ने सोचा कि
ये पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे को देख रहे हैं। आज के संसार में अनेक लोगों ने इस भक्ति को खो दिया है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं, है नहीं, और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देखते हैं, इसलिए अपनी मर्जी से व्यापार करते हैं। क्या परमेश्वर नहीं देखते? उसने आंखों को बनाया। क्या परमेश्वर नहीं सुनते? उसी ने कान को बनाया। आज के वचन कम से कम 3100 साल पहले के बिल्कुल दुष्ट जो शहर है सोदोम और गोमोरा, उन शहरों को नाश करने के लिए उतरे हुए परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं। हाँ, उस शहर में सोदोम में तो अब्राहम के जो भतीजा लोत और उसके जो लोग परिवार के लोग थे, लोत से मिलने के लिए दो स्वर्गदूत तो आदमी दिखाई देने वाले दूत उसके घर में आए थे। तो उस रात को सारे जो घर के उस इलाके के जो आदमी लोग, चाहे बिल्कुल छोटे हो बिल्कुल बूढ़े हो, बिल्कुल इकट्ठे हो के उन दोनों से बिल्कुल सेक्स करना चाहते थे। इस तरह से बिल्कुल पता चलता है कि कितना भ्रष्ट हो गया है ये शहर। और आधुनिक जो शहर, आधुनिक पीढ़ी और बुरे हैं और बुरे हैं, क्योंकि आजकल पूरे संसार में हर देश में यह आंदोलन हो रहा है कि समलैंगिकता के पाप को बिल्कुल मनुष्य के अधिकार या आज़ादी बना के कानूनी तौर से बिल्कुल ठीक बोलने लगते हैं और ऐसे एजुकेशन देने लगते हैं, शिक्षा देने लगते हैं। और उस देश में अगर उसको पाप कहते हैं तो उनको जेल में डालते हैं। उनसे बिल्कुल डरना नहीं है, हमें सिर्फ एक व्यक्ति से डरना है। प्रभु यीशु ने यह कहा कि मत्ती का 10वीं और 28 पद, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उपदेश का पॉइंट 2, दूसरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना, 23 से 24 और 32। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उन्होंने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। हमें समलैंगिकता के पाप करने वालों पर तरस खानी है, लेकिन उनके उस पाप से घृणा करना है। उनके पापों के लिए शपथ नहीं देना है। ऐसा नहीं होने देना है कि ये पाप संसार में फैल जाए, नहीं तो हम भी सदोम और गोमोरा जैसे बिल्कुल परमेश्वर के न्याय में फंस सकते हैं। हमारा न्याय किया जा सकता है, श्राप मिल सकता है। इसी दुष्ट जो पीढ़ी में हमें क्या करना है? अब्राहम जैसे मध्यस्थ प्रार्थना करना है, इंटरसेशन प्रयोग करना है। सदोम में अपने भतीजा के लिए और जो उनके परिवार के लिए, और अब्राहम ने उन 2 शहरों के लोगों के मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इस तरह प्रार्थना की, अगर वहाँ 50 धर्मी हो तो परमेश्वर उनको 9 बचाएंगे। थोड़ा काम करके 4500 हो, परमेश्वर ने वादा किया 45 धर्मी हो तो मैं बचाऊंगा, और 30 हो मैं बचाऊंगा, और 20 हो मैं बचा लूँगा, और 10 हो फिर भी मैं उन 10 धर्मी के कारण उसका नाश न करूँगा। इस तरह परमेश्वर ने वादा किया। अब्राहम की प्रार्थना की वजह से है, विनती की वजह से है, लोगों के मुक्ति के लिए विनती की और परमेश्वर ने सुना। हमें टूटे हृदयों से, फटे हृदयों से बिल्कुल पश्चाताप करना है और दूसरे लोगों के लिए और दूसरी जातियों के मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और हमें खुद स्वयं धर्म के जीवन, भक्त जीवन जी के परमेश्वर को खुश करना है। भजन संहिता 34:18 में इस तरह लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। उपदेश का पॉइंट 3, न्याय का दिन,
24-25-19वें अध्याय में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से खंदक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। सदोम और गोमोरा में 10 धर्मी भी नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया है। सिर्फ उन शहरों में से लौत और उनकी पत्नी और उनकी 2 लड़कियां बच गई। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा था कि मोड़ के मत देखो उन शहरों को, लेकिन लोत की जब मिसेस ने तो बात नहीं मानी, वो बिल्कुल मोड़ के देखा। देखते ही क्या हो गया, वो नमक का खंभा बन गई। सदोम अमोरा ये जो शहर अभी भी मिडिल ईस्ट में डेड सी के पास बिल्कुल रख बन के पड़े हैं। इब्रानियों 9:27 में इस तरह कहा गया कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जरूर हमें चेतावनी लेनी है। हमारे मौत के बाद परमेश्वर का न्याय आने वाला है। मौत जरूर आती ना, वैसे ही न्याय भी जरूर आता है। बाइबल के यहोवा परमेश्वर सारे संसार के न्यायी है और उस न्याय करने के काम को सौंप दिया किसको? प्रभु यीशु मसीह, उनके इकलौते को। इसलिए प्रभु यीशु जब वापस आएंगे तो उनके ऊपर विश्वास रखने वालों के लिए मुक्तिदाता के रूप में आएंगे और उस पर विश्वास न करने वालों के विरोध में उनका न्याय करने वाले के रूप में, प्रभु के रूप में आएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिएगा, तब आप परमेश्वर के न्याय से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। ये एकमात्र मुक्ति पाने का रास्ता है। भाइयों और बहनों, जगत का अंत आने वाला है और परमेश्वर का न्याय का दिन भी आने वाला है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। प्रभु यीशु के एक चेला यूहन्ना ने दर्शन में देखा आने वाले दिनों के बारे में, न्याय का दिन के बारे में। इसलिए मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 11 से लेकर 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिसे किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर के न्याय से मुक्त हो जाएंगे और शांति अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी सभी को आशीष दे।